तेरे आइडिया के बारे में मैंने सोचा, ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? अरे मेरे पास आइडियाज हैं। उन्हीं से तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। अब सुनो तो, वी विल प्रोवोक हिम। अच्छा, कैसे? डी को सबसे ज्यादा घमंड किस बात का है? मनी, पावर, स्टेटस एंड द फैक्ट कि लोग उससे डरते हैं। करेक्ट? तो हम उसका घमंड तोड़ेंगे। वी विल चैलेंज एवरीथिंग, मनी, पावर, स्टेटस, एवरीथिंग। उससे क्या होगा? दैट विल मेक हिम मोर एंग्री एंड दैट्स नॉट गुड एट ऑल। होगा, आई एम टेलिंग यू। आप देखते जाओ ना। एक मिनट। आई डोंट वांट द चैनल टू बी एनी डेंजर। अर्नब, समझ गया? जहां अर्नब वहां डेंजर, जहां डेंजर वहां अर्नब। शट अप। I have this figured out. Come on. Champion. Winner. रम्मी। जी सर, मैं तो चाय लेके आने ही वाला था। चाय नहीं, भाई कहाँ है तुम्हारा? यही है सर। क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कोरियर कर दिया क्या? नहीं, 2 मिनट में से यहाँ बुलाओ। 2 मिनट में नहीं आ पाएगा सर। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड में आ जाएगा सर। यही है। ओ चुस्सी, आ जाओ। यहाँ क्या कर रहा था? सर वो खराब हो गया था सर। छोड़। हाँ जी। नेहा, where are you? I need to see you immediately. Okay, चल मैं आ रहा हूँ। हाँ। पारुल को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। You know it, right? वो सब तो बाद की बात है। पहले तुम ये बताओ, Why should I do it? अब इसमें कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं। Just do it for old time's sake. Oh, for old time's sake, huh? Yeah. पिछले महीने जब मैंने तुमसे फेवर मांगा था, तब ओल्ड टाइम्स कहाँ गए थे? तुम पागल हो गई हो। You wanted to have sex with me. और मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ। फर्क है। क्या फर्क है? तब मैं डेस्परेट थी, आज तुम डेस्परेट हो। ये घटिया रीजन दे के अपने आप को सही प्रूव मत करो प्लीज। एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू लिखूंगी। थैंक्स। एक मिनट। आ गया वो 1 मिनट। अब ये स्ट्रिप्टीज बंद करो प्लीज पहले। मेरे 2 कंडीशंस हैं। पहले तो तुम मुझे अपने साथ इंटरव्यू के लिए ले जाओगे, एंड यू विल मेंशन माय नेम ऑन लाइव टीवी एंड गिव मी क्रेडिट फॉर इट। क्या कह रही हो? मैं सड़क के पिल्ले का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। बात की सीरियसनेस को समझो। आई एम गोइंग टू इंटरव्यू डी यार। इट्स रिस्की। ठीक है, तो फिर मुझे और भी काम है। I'll see you sometime. सुनो। ओके। Good. अब सेकंड कंडीशन। अब कुछ नहीं। डन। और कुछ नहीं। इंटरव्यू के बाद I want you for one night. Are you crazy? देख लो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। मैं इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज राइटर। No. You can think over it and let me know. सुनो। ओके। Really? अब जान तो दाव पे लगा ही चुका हूं। इज्जत भी सही। Hey, गुड न्यूज है। really? I thought good news सिर्फ मैं देने वाली थी. I didn't know you also. What? Troy has agreed. I'm going to interview D. What? Yes, baby. Oh my God! That is so cool! No. Yes, No, baby. no. Yes, Go and yes. do your work. Go and get started. Come on. Huh? यही तो मेरा Come काम है। on. नहीं, ये काम नहीं, काम वो है. जाओ. Okay, let me make a drink then. Okay.
this? वो क्या है ना मैडम, हमारा एक उसूल है कि हम अपने ठेले पे सिर्फ फीमेल चीजें ही बेचते हैं। इसीलिए लेडी फिंगर के साथ मछली और मछली के साथ अरबी और अरबी के साथ लौकी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेकिंग के वीडियो में काम आएगा। Stupid. क्या कोइंसिडेंस है ना मैडम, मेरे ठेले की सब्जियां भी हरी हरी, आपकी ड्रेस भी हरी हरी, और आपको देख के ना मेरी तबीयत भी हरी हरी हो गई। Shut up. Shut up. अभी शूट शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल रहो। चाचा ज्यादा हरा हरा हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। पड़ोस के मुल्क में थोड़ी बैठे हैं, इंडिया दिखना चाहिए, इंडिया। अरे क्या मछली। रोलिंग 3, 2, 1 एक्शन। मैं हूँ इस वक्त डोंगरी की सब्जी मंडी में, जहाँ पे सब्जी की सबसे बड़ी रेडी लगाते हैं असलम चाचा। वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज छोटी रेडी लगाई है इन्होंने। असलम चाचा, अगर मछलियों को होश आ गया हो तो शुरू करें। जी 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 जनाब। हमने सुना है कि मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन डी आपके यहाँ से सब्जियां खरीदते थे, क्या ये बात सच है? खरीदता था? खरीदता नहीं था मुफ्तखोर, मुफ्त ले जाता था। ओ, तो आपका मतलब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन डी सब्जी चोर था। कौन कौन सी सब्जियां चुराते थे वो? वैसे तो 55 सब्जियों की रेडी है हमारी, लेकिन डी सिर्फ पालक ही ले जाया करता था। Oh, you want to say he was into green veggies? नो सर, ग्रीन वेजेस वर इनटू डी। हिंदी उर्दू बोल लेते हैं आप? बिल्कुल, मतलब फुंसियों की भारी तकलीफ थी उनको। ओ, तो आपका मतलब पाइल्स? अब शब्द बदलने से कोई तकलीफ थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो क्या पालक खाने से बवासीर ठीक हो जाती है? खाने से नहीं जनाब, लगाने से। तो जैसा कि आपने देखा, असलम चाचा ने बताया कि उनके लिए ये एक सब्जी की दुकान कम और डी के लिए दवाखाना ज्यादा थी। अपने रिस्पांस भेजने के लिए ट्वीट कीजिए #TruthAboutD। कितना ओवर एक्टर है रे तू। चलो। सर अर्नब को उसके लेटेस्ट मीडिया स्टंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर उसकी कोई पुरानी साठगांठ है उस डी के साथ। ये कोई गेम है जो दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हैं। मगर सर, काफी दिलेरी की बात है कि एक रिपोर्टर ने खुलेआम डी को ललकारा है। इसके बाद इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, अर्नब ने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मैंने कहा ना। सर जवाब देते जाइए सर। Nonsense। इंस्पेक्टर हो अकबर नहीं, सीधे बैठो। मुझे ठीक करने दो तुम्हारी। मैडम, क्या? माई चीज सौगंध। What? मेरा मतलब माँ कसम, जब आप मेरे गालों को हाथ लगा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज छुरे पे गरम गरम मक्खन चलो, डल गया हो। Shut up. रेसिपी बनाएगी। Yuck. रेडी है तू? Okay, let's go. इस वक्त मैं हूँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने और हमारे साथ है सीनियर कांस्टेबल दोगले। आइए उनसे बात करते हैं। दोगले साहब, सुना है कि डी ने अपनी जवानी में काफी वक्त गुजारा इस पुलिस स्टेशन में। हाँ, जवानी में कहाँ, बचपन से ही यहाँ आया करता था। जी। कभी साइकिल का टायर पंचर किया, कभी जी। पड़ोसी का ताला तोड़ दिया। ओह। माँ कसम, बड़ा अजीब किस्म का झोलर था। तो आपका कहना है कि डी ने इस हवालात में काफी वक्त गुजारा है? अरे हवालात में कहाँ, उसके बाजू वाले 4x4 के कमरे में काफी वक्त गुजारा है। क्या होता है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे नए नए और बिगड़े हुए लौंडों को हम प्यार से सुधारते हैं। ओके, तो आपने डी को बड़ा कूटा है मतलब? एक बार तो मैंने उसे जाने दिया था। साले की काफी खबर ली थी। ओके एक दिन तो उसका बाप खुद ले आया था उसको मेरे यहाँ। ओके, और बताइए। और तो सब बढ़िया है। बीवी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लड़का छोटा मैट्रिक में फेल हो गया है, बाकी सब तो चलता रहता है। वो लड़की वाली बात बोल, बंद करो एक्टिंग। हाँ जी। हाँ, याद आया, एक बार लड़की छेड़ने के मामले में भी यहाँ लाया गया था। तो डी ने लड़की छेड़ी थी? अरे छेड़ी कहाँ, कोशिश की थी। लड़की ने भी 2-3 रपेट के ऐसे ताने मारे और रईस ही बेचारे को लिया यहाँ थाने में सुधारने। उस दिन बहुत तरस आया मुझे उस पर, मारने का बिल्कुल मन नहीं किया। ओ, तो फिर आपने डी को नहीं मारा? अरे कहाँ साहब, उस दिन बीवी से झगड़ा करके आया था जी। अब आलू गोभी की सब्जी में कोई लहसुन डालता है भला? डालता है? हाँ, नहीं डालता। बहुत मूड खराब था, हाथ उठ गया बीवी पे? अरे बीवी पे, ऐसी हमारी कहाँ औकात भैया, डी पे। अच्छा। हाँ, उस दिन साले को कान के नीचे 2-3 मारने का मन किया।
और एक मिस होके आंख के नीचे लग गया। ओ वो जो चश्मा पहने फिरता है ना आजकल, जी। मेरे हाथों की निशानी छुपाने के लिए। बहुत लोग जानते नहीं है इस बारे में। तो अभी आपने सुना, दोगले का कहना है कि उन्होंने जो डी की आंख के नीचे एक दिया, उसके ऑटोग्राफ आज भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि क्या वो ऑटोग्राफ आज भी है? अपना रिस्पॉन्स ट्वीट कीजिए #truth-about-D #कंबल पिटाई। भाई हाँ बोल। कैसे बोलूं, शर्म आ रही है। ऐसी भी क्या बात है? नसबंदी करा के आए हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? तौबा 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 तौबा। ओ, आपको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है ये सोशल मीडिया पे। किस बारे में? जो वीडियो डाल रहा है उस पे आपके बारे में। नहीं मतलब वो उसमें एक सब्जी वाला है, उसका कहना है कि आपने उसकी मतलब सब्जी चोरी की थी। और एक ये पुलिस वाला है, वो उसका मानना है कि वो। अरे शायरी क्यों कर रहे हो यार, ठीक से बोलो ना। नहीं भाई, वो मतलब वो पुलिस वाले का कहना है कि उसने आपकी कस के धुलाई की थी। नहीं मतलब वो उसका कहना है, वो हवलदार। दिखाओ वीडियो दिखाओ। अरे नहीं 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 भाई। अरे नहीं भाई मतलब अरे लाओ ना यार। ये क्या है? ये तो बंदूक की कोई दुकान लग रही है। भाई ये तो नई वाली है, मैंने भी नहीं देखी थी ये। मैं हूँ इस वक्त जुबेर आर्म्स के प्रोपराइटर जुबेर साहब के साथ। जुबेर साहब, मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये डी ने पहली बार आपके यहाँ से गन खरीदी थी क्या? जी जनाब, दरअसल बंदूकों की मरम्मत के लिए हमें गन ऑयल की जरूरत पड़ती थी और ओके। वो हमें पिक्चर कुरियर भी किया अच्छा है और करते थे, साउंड भी अच्छा है। क्या सप्लाई किया करते थे। सप्लाई किया करते थे? तो ये एसोसिएशन कब तक रहा आपका उनके साथ? ज्यादा देर नहीं चल पाया, पर बात ऐसी है कि वो माँ लक्ष्मी के गोडाउन से तेल चुरा कर हमें सस्ते भाव में बेचा करते थे। 2-3 महीनों तक चला होगा ये सिलसिला। जी। उसके बाद क्या होना था, दोगले साहब आए जी। और उठा के ले गए। ओके। वो तबीयत से धोया है ना उसे, बस उसके बाद इक्का दुक्का दिखे होंगे इधर किधर। जी, जब भी आपको इक्का दुक्का दिखे तो आपकी क्या बात हुई उनसे? एक बात बताइए जी। जिस्म का टूटा हुआ आदमी कभी बोलता है? बोलना बहुत चाहा लेकिन उन्होंने, हाँ लेकिन सूजे हुए होंठों से शायरी निकली है कभी भला? निकली है? नहीं निकली है। ओके। बस इतना ही कह गए, ये धंधा अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी। पहली बंदूक आपसे कब खरीदी थी उन्होंने? 1989। जी। 2 दोस्तों के साथ आए थे, 3 हैंडगन और 2 पिस्टल खरीदने। तो क्या प्राइस रहा होगा 3 हैंडगन और 2 पिस्टल का? अरे कहाँ बिकी जनाब, दरअसल बात ऐसी है, हमारे इस गोडाउन के पीछे हमारा एक मैदान है जहाँ बंदूकें टेस्ट की जाती हैं। अब ये भाई साहब को भी हम वहाँ ले गए टेस्ट कराने के लिए। मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था गधे के हाथ में संडासी दे दियो। ना गन के सर का पता ना पैर का पता, फिर भी कहेंगे कि हम चलाएंगे। मैं क्या, चला लीजिए भाई, हमें भी तो बिक्री करनी थी। बस फिर क्या था, गन उठाई, बंदूक चलाई जी। बंदूक के वजन से कलाई मुड़ गई और निशाना चूक गया। निशाना तो चूक नहीं था। बिल्कुल सही कहा जनाब, लेकिन निशाना लगा बाजू वाली दुकान के छत पे। अच्छा। छत 3 की थी, 3 कारीगर मर गए। ओ, होना क्या था, ना चाहते हुए डी ने अपना पहला मर्डर कर दिया। अच्छा। फिर क्या होना था, बस हमने कहा फटाफट निकल जाओ इससे पहले कि लाशें बिछ जाएं। फिर क्या होना था, फिर दोगले साहब आए और ले गए। बस फिर क्या बोला। तो इस तरह से डी ने किया अपना पहला मर्डर। तो अपना रिस्पांस देने के लिए हैशटैग ट्वीट कीजिए #truth-about-D #गोली के पीछे क्या है। कौन है? तू पता लगा गिरधारी जी, इसकी तो मैं आराम से भाई, बीपी बढ़ जाएगा। पता लगा तो पता लगा। जी जी। वैसे भाई क्या वैसे? 2 और वीडियो है। क्यों हंस रहा है बे? भाई आप हंस रहे थे,